नमस्कार। हम चर्चा करेंगे अराजकतावादी समाज और उसके संगठन की। साम्यवादी विचारधारा का विश्वास है कि सर्वहारा क्रांति के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित होगी और इस तानाशाही की स्थापना के बाद राज्य विलीन हो जाएगा तथा राज्यहीन एवं वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी। लेकिन इस राज्यहीन समाज में व्यवस्था किस प्रकार से स्थापित की जाएगी, इस संबंध में साम्यवाद बिल्कुल मौन है। इस राज्यविहीन समाज की व्यवस्था का चित्रण अराजकतावादी विचारधारा द्वारा किया गया है। इसी कारण यह कहा जाता है कि जहाँ साम्यवादी दर्शन समाप्त होता है वहीं से अराजकतावाद का प्रारंभ होता है। डिकिंसन का कहना है कि अराजकतावाद का अर्थ शांति अथवा व्यवस्था से नहीं अपितु शक्ति के अभाव से है। शासन का अभिप्राय है बाध्यता, पृथकता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का अर्थ है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। पहला बिंदु है सहयोग, प्रेम व स्वतंत्रता पर आधारित। अराजकतावादी समाज का संगठन सहयोग, प्रेम और स्वतंत्रता पर आधारित होगा। क्रोपाटकिन के अनुसार ऐसे समाज में व्यवस्था और एकता राज्य और कानून द्वारा स्थापित न होकर विभिन्न ध्येयों की पूर्ति के लिए संगठित ऐच्छिक समुदायों द्वारा स्थापित होगी। प्रत्येक समुदाय अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और स्वशासित होगा और राज्य के सभी कार्य इन समुदायों द्वारा ही किए जाएंगे। दूसरा, ऐच्छिक सदस्यता व विकेंद्रित समाज। इन समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होगी तथा सदस्यता के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। इन समुदायों का एक संघ बनेगा। जिला समुदाय के ऊपर प्रांतीय, प्रांतीय समुदाय के ऊपर राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनेंगे। इन्हीं समुदायों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में राज्य के कार्यों को किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति समुदाय के नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बारकर का कथन है कि अराजकतावादी समाज केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण और शक्ति के स्थान पर स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित होगा। तीसरा, उत्पादन साधनों पर समस्त समाज का अधिकार। इस अराजकतावादी समाज में उत्पादन के सभी साधनों पर समस्त समाज का अधिकार होगा और पूंजीपति व श्रमिक वर्ग में कोई अंतर नहीं रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेगा और अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त करेगा। सार्वजनिक भोजनालय, वस्त्रालय, सड़क, उद्योग व पुस्तकालयों की व्यवस्था होगी तथा उसका स्वतंत्र व निःशुल्क प्रयोग किया जा सकेगा। वैज्ञानिक पद्धति से उत्पादन इतना अधिक बढ़ाया जाएगा कि सभी वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं के अनुपात में प्राप्त और सुलभ हो जाए। चौथा बिंदु है आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतों द्वारा। अराजकतावादी ये मानते हैं कि बिना राज्य के आपसी झगड़ों का निपटारा पंचायतों के द्वारा होगा। अराजकतावादियों का विश्वास है कि क्योंकि इस समाज में सामाजिक व्यवस्था स्वतंत्रता व न्याय पर आधारित होगी, अतः असामाजिक कार्य करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बिना शक्ति के व्यवस्था किस प्रकार हो जाएगी, इसका उत्तर देते हुए फोरियर कहते हैं कि पत्थर के टुकड़ों को लेकर एक बॉक्स में डाल दो और उन्हें हिला दो। वे सब कुछ ऐसे सुव्यवस्थित ढंग से जम जाएंगे जैसे वे जानबूझकर जमाने से
कहीं कभी नहीं जम सकते। इसी प्रकार समाज में रहने वाले मनुष्यों में भी अपने आप सामंजस्य स्थापित हो जाता है। पांचवा बिंदु है समझौतों का स्वेच्छा से पालन। अराजकतावादी समाज में व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से समझौतों का पालन किया जाएगा। व्यक्ति केवल उन्हीं समझौतों का उल्लंघन करता है जो असम्मान और अन्यायपूर्ण है और जिन्हें करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है। अराजकतावादी समाज के अंतर्गत तो इस प्रकार के बाध्यकारी और अन्यायपूर्ण समझौतों के स्थान पर सहयोगी जीवन के लिए आवश्यक और स्वेच्छा से संपादित समझौते होंगे। छठा, मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कामचोरी की नहीं है। क्रोपाटकिन का विचार था कि मनुष्य स्वभाव से कामचोर नहीं होता है। वह काम से तभी जी चुराता है जबकि काम करने की परिस्थितियां अरुचिकर होती है या उसे काम के बदले उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। अराजकतावादी समाज का आधारभूत सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करे। इस तरह की धारणा होने के कारण सभी व्यक्तियों के द्वारा अपना कार्य उत्साह से किया जाएगा। सातवां, अपराध के मूल कारणों की समाप्ति। अराजकतावादियों का मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से अपराधी नहीं होते हैं, वरन निजी संपत्ति की व्यवस्था और वर्तमान सामाजिक जीवन में निहित अन्याय और शोषण उसे अपराध की दिशा में प्रेरित करते हैं। अराजकतावादी समाज में संपत्ति, अन्याय और शोषण का अभाव होने के कारण अपराधों का कोई कारण नहीं रह जाएगा। तो इस तरह की समाज की कल्पना अराजकतावादियों के द्वारा की गई है। धन्यवाद।